देखो बेटा, आज अपन बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपन लास्ट टॉपिक है लाइट का। तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है कॉनकेव लेंस में। अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के भी डायग्राम देखे थे, किस तरीके से इमेज ड्रॉ होती है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके भी 3 रूल्स हैं, वो अपन देखेंगे। देखो, फर्स्ट रूल ये बताता है कि इफ़ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, चली गई, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में अपन ने क्या पढ़ा था, इफ़ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट यहाँ अपीयर्स थ्रू प्रिंसिपल फोकस है, नॉट एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस है। तो इफ़ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन it will appear to pass through the principal focus. This is the first rule of the image formation in the concave lens. दूसरा रूल है, if a light ray coming parallel to the if a light ray passing through the appears to pass through the principal focus but after refraction it will become parallel to principal axis. पहले वाले का वाइसा वर्सा है। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि if a light ray passing through the principal focus appears to pass through the principal focus आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले वाले में अपन बात कर रहे थे इफ़ अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। तीसरा जो है, इफ़ अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर मिड ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास थ्रू विदाउट डेविएशन इट विल पास। ठीक है, तो यहाँ अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ अ लाइट रे parallel to the principal axis appears to diverge from the principal focus located on the same side, या ये कह दें it will diverge and appears to pass through the principal focus। तो दूसरा जो लॉ है, if a light ray appearing to pass through principal focus but after refraction it will become parallel to principal axis। तीसरा जो है मैंने आपको बताया, if a light ray passing through the optical center it will pass through without deviation। ये डायग्राम सही नहीं है। अपन पढ़ते हैं रूल्स रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, इसमें 2 ही केसेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जैसे मैं आपको पहले टेबल बता दूं इसकी कि कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एफ पर बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलेगी आपको। 2 ही केस होते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज एफ पर है, वर्चुअल इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी है, या आप कह दो पॉइंट साइज़ है। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो भी कॉनकेव लेंस होता है उसका सेंटर जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इन्फिनिटी बहुत दूर के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। तो इमेज बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पर फोकस है मान लो और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में इमेज बनेगी, मगर वो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। आपको मैं बता दूँ, दोनों केसेस में आपके वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एफ पर बनती है, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपन ने इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट से पहली रे आती है तो डाइवर्ज हो जाती है एंड इट विल अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि फोकस पे ही रखा है ऑब्जेक्ट अपन। और एक रे जाती है जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधा निकल जाती है, जहाँ ये कटेंगी वहाँ इमेज बनानी है आपको। देखो, कोई भी 2 रूल आपको यूज़ करने होते हैं, यहाँ पर भी अपन ने 2 रूल यूज़ किए हैं। पहला रूल यूज़ किया है, इफ़ अ लाइट रे coming parallel to principal axis after refraction it will appear to pass through principal focus, and if a light ray passing through optical center it will go without deviation। जहाँ ये कट रही है, ये देखो छोटी इमेज बनी है, यहाँ पर बता रहे हैं वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज डिमिनिश्ड इमेज बनी है। तो ये पहला केस है आपका, ये आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा केस सेम केस है, दूसरा आपको दिखाई देता है यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं पर भी तो इमेज
एफ़ और ओ के बीच में बनती है, एफ़ और ओ के बीच में, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं अपन। देखो बेटा, साइन कन्वेंशन की बात करें तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ यू नेगेटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉन्केव में सारे ही नेगेटिव होते हैं। ये आपने पहले भी देखा है, मिरर में भी सेम ही साइन कन्वेंशन होती हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र होती हैं। ये मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मिरर में आपने देखा कि सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेंस फार्मूला की बात करते हैं। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f जो है ये फोकल लेंथ है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन hi/ho होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और मैग्नीफिकेशन v/u भी होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। कोई भी 3 अगर इसमें मिसिंग होंगे, 3 अगर गिवन होंगे तो चौथा आप निकाल सकते हैं। तो ये लेंस फार्मूला है और ये इमेज फॉर्मेशन के बाद ये साइन कन्वेंशन है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये आपको तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेंस फार्मूला, मिरर, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। देखो बेटा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कोई भी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कितना बेंड हो जाती है, झुक जाती है, जितना झुकेगी उतना फोकल लेंथ क्या होती है आपको पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है। और जितना ये बेंड हो जाएगी उतना फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। कन्वर्ज मतलब झुकाने की पावर। जितना ज़्यादा लाइट रे झुक जाएगी जिस लेंस से, उसकी पावर उतना ज़्यादा होगी। पावर का फार्मूला होता है 1/f, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ये 1/मीटर भी होती है, तो मीटर की पावर -1 भी इसकी यूनिट लिख सकते हो। तो जो फोकल लेंथ जो होती है वो पावर से रिलेटेड होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो उसकी पावर भी नेगेटिव है। पावर और फोकल लेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है। मैंने आपको कहा ना कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी पावर उतना ही ज़्यादा होगी, ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। देखो यहाँ बताएं कि ये फोकल लेंथ जो होती है ये मीटर में मेज़र होती है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ये भी कह सकते हैं। पावर जो होती है 1/f होती है, 1/f, ये गलत छप गया है। ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर 1 मीटर -1 ये, क्योंकि देखो पावर की जगह डायोप्टर लिखोगे या 1/मीटर लिखोगे तो मीटर ऊपर आएगा, तो मीटर की पावर -1 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये पावर 1 डायोप्टर की जो डेफिनेशन है, 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस वुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। 1 मीटर जिसकी फोकल लेंथ होगी उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस नेगेटिव होती है। और कई लेंसेज अगर जोड़ देते हैं, एपरेचर बना देते हैं, तो सारों की पावर जुड़ जाती है। अब आप बोलोगे सर अगर एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जोड़ दें तो उनकी पावर प्लस माइनस होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की पावर अगर +5 डायोप्टर है और कॉन्केव लेंस की -3 डायोप्टर है, तो जो एपरेचर उनको मिला के बनेगा उसकी पावर सिर्फ 2 डायोप्टर होगी, 5 - 3 हो जाएगी। तो ये था आपका लाइट, अंतिम वीडियो है ये, ठीक है।